वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के स्टोरी सम्स को। ठीक है, ओनली 3 स्टोरी सम्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, 3 में देखिए क्या है, कह रहा है, कहता है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। देखिए ये कह रहा है कि आपको इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है हुज लेंथ इज, ठीक है, मैंगो ग्रोव है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ की दोगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी ब्रेथ को मान सकते हैं। ठीक है, जो भी लास्ट में दे रखा होगा उसी को हम मानेंगे। तो लेट द ब्रेथ, देखिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन यहां से। लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव इक्वल टू एल मान लेते हैं। ठीक है, एल जो कि इसकी ब्रेथ, और कह रहा है अब इसकी लेंथ, देन लेंथ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी। देखिए लेंथ जो होगी वो कह रहा था ट्वाइस है, यानी कि 2l हो जाएगी। ठीक है, ब्रेथ कितनी है l, तो लेंथ कितनी थी, ब्रेथ की डबल थी। ठीक है, कह रहा था आपसे लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कह रहा है ना हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया आपको गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू आपको गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ आपके पास कितनी है 12 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ आपके पास कितनी है l, इक्वल टू में हो गया 800। सो 12 और l हो जाएगा 3l स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, हो गया 800। अब देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं पहले। 3l स्क्वायर, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लगाते हैं, इक्वल टू में इसके जीरो ले लेते हैं। तो एल स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या चल रहा है एल, और यहाँ क्या है कॉफिशिएंट एक्स है, तो ये हो गया ए एच स्क्वायर मान सकते हैं प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो जीरो ले सकते हैं, बी एल और प्लस सी, सी इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 800 और इक्वल टू में आपके जीरो। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, इसको इधर ले आए यानी कि 3l स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू जीरो, इसको हमने ये बना दिया। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसकी, कंपेयरिंग इट बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो ए इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ये 2l स्क्वायर, यहाँ पर 2l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू आपके पास 0 एंड c इक्वल टू है 800। ठीक है, वो भी माइनस का 800। सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करते हैं, हम पहले इसमें देखते हैं इसके रूट्स कैसे होंगे। उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू सी है माइनस 800। तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 टू 8, 8 8 60, 400। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब बेटा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 से बड़ी। ठीक है, 0 से बड़ी आ रही है, और 0 से बड़ी जब आती है तो आपको पता है क्या होता है, देखिए रूट क्या होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। तो इसके रूट्स यानी हम फाइंड कर सकते हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है ना, उसमें इस फॉर्मूले का यूज होना है। तो x की जगह पर x इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 0 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी आई है कितनी 6400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए आपके पास कितना था 2,
ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो जीरो ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस रूट में देखिए 6400 जो होता है ये किसका रूट होता है, तो देखिए 64 और 100 इसको अलग अलग करें तो 64 जो होता है वो होता है 8 का, इंटू जो 100 होता है वो होता है 10 का, तो कितना हो रहा है 80 अपॉन 2 सा हो जाएगा 4, और 4 से जब मैं 80 को सब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 20, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू कौन सी लेते हैं, पॉजिटिव वाली, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। ठीक है, यानी x और l दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो आपका जो लेंथ ब्रेथ होगी ना, ब्रेथ कितनी थी l यानी कि x और x की वैल्यू कितनी है 20, और ये आएगी मीटर में, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो रही थी 12, इसकी ब्रेथ की डबल थी, यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें इसी मेथड का यूज होना है, ठीक है, और किसी मेथड का यूज नहीं होगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो देखिए सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, यानी फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। आपसे कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको ध्यान देना होगा बच्चों। देखिए पहले तो आप एक बात को समझिए, देखिए आप मान लीजिए 20 ईयर जो है ना वो टू फ्रेंड है, टू फ्रेंड की एज का जो समय वो है 20 ईयर। अगर मैं बता दूं कि एक फ्रेंड जो है, देखिए एक फ्रेंड ये रहा दूसरा ये रहा, इन दोनों की एज का सम जो है कितना है 20 ईयर है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट वाले की एज जो है ना वो 8 ईयर की है, तो सेकंड वाले की कितनी होगी। ठीक है, तो सेकंड वाले की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाले की निकालने के लिए जो हमें एज दे रखी है ना 20, इसमें से माइनस कर देंगे जो फर्स्ट वाला है, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 ईयर। कितनी 12 ईयर, यानी एक की हो गई 8 ईयर, एक की होगी 12 ईयर, और दोनों का सम कितना हो गया बच्चों 20। तो इसी मेथड का यूज करके ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए कैसे करना है, आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। अगर इन दोनों में एक फ्रेंड की अगर एज मान लो, ठीक है, देखिए यहां मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की अगर एज मानूं तो मैं मान लेता हूं x ईयर। जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी है x ईयर है, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, देखिए 20 थी, 20 में एक की पता लग गई हमें x है, तो हम 20 में से अगर x को माइनस कर लेंगे तो दूसरे की आ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर। ये हो गई इनकी एज, प्रेजेंट एज पता हो गई दोनों की। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अब 4 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि 4 ईयर एगो। अगर 4 साल पहले की बात करूं तो फर्स्ट फ्रेंड जो होगा, फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितनी होगी, अभी मान लीजिए वो अगर 20 साल का है, अभी 20 साल का है, ठीक है, तो 4 साल पहले कितना होगा, 20 माइनस 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि इसमें से भी हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ गया आपका 4 ईयर एगो की एज। और सेकंड फ्रेंड्स एज, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी वो कितनी होगी, पहले थी 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 को माइनस कर लेंगे, तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स और ईयर्स, ये हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा था कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी कि इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था, ठीक है, वो कितना था 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल टू है 48। ठीक है, ये है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x की 16 से करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64, और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। सो यहाँ से 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 48 और ये -64 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 64। ठीक, तो यहाँ से 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक, तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सो ए इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू -20 एंड सी इक्वल टू 112। ठीक है, अब क्या करना है, अब फाइंड करने हैं इसके रूट, तो रूट को हम देख लेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac में लगाकर। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है 112, तो ये हो जाएगा 400 माइनस, देखिए दो बार अगर -20 इंटू -20 करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, इसलिए 400 माइनस 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, तो यहाँ से आपके पास 400 में से 448 को माइनस करेंगे तो -48 आएगा। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से कम आ रही है, और जब 0 से कम आती है इसका मीन्स होता है नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट्स यानी कि इसके हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर कह सकते हैं हम इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एजेस। ठीक है, यहाँ पर हम, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी एज हम फाइंड करें, तो ये आपका यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर यहाँ पर इस बी का माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आती तो हम फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो रियल रूट्स आते। देखिए फिफ्थ में कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स ब्रेथ एंड लेंथ। अब देखिए कैसे कर सकते हैं आप, क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो पेरीमीटर है ना और एरिया है वो आपको गिवन है। अगर पेरीमीटर दे रखा है तो लेंथ और ब्रेथ को मैं मान लेता हूं। ठीक है, फिफ्थ में लेट द लेंथ VL एंड ब्रेथ BB। ठीक है, देन पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां से 2 इंटू एल प्लस बी आपको कितना गिवन है पेरीमीटर, यहाँ पर 80 मीटर। तो 2 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा। तो L प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, L की वैल्यू निकाल सकता हूँ, L इक्वल टू 40 माइनस बी मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। क्लियर है, और आपको गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है एरिया। एरिया कितना गिवन है आपको, एरिया आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है आपके पास 40 माइनस, ये देखिए एल इंटू बी होता है ना, तो लेंथ माइनस का ब्रेथ, सॉरी लेंथ हो गई, और ब्रेथ कितनी है इंटू में बी, ब्रेथ है बी, इक्वल टू में 400। अब यहाँ से एक चीज की वैल्यू हम निकाल लेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए 40 की बी से करेंगे सो 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400 इक्वल टू 0। हम इन दोनों को उस तरफ लेके साइन चेंज कर दिया, ये हो गई। अब कंपेयर करेंगे इसकी, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ बी आ रहा है, हमारी जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे अगर कंपेयर करूँ मैं, ठीक है, तो ए इक्वल टू मेरे पास जो आ रहा है यहाँ से 1 आ जाएगा, और बी इक्वल टू जो आएगा वो आएगा यहाँ से माइनस का 40, और सी जो आएगा वो आएगा 400। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते, चेक कर लेते हैं पहले। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लगाएं तो बी स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से 400 का कितना होता है 1600 हो जाता है, माइनस
यहाँ से भी 1600, तो 1600 में 1600 कैंसिल हो जाएगा और 0 आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आती है। और जब 0 आ जाती है वैल्यू, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स जो होते हैं यहाँ से देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इसके रूट्स। ठीक है, सो लिख देंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है उसको हम लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। सो x इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब है माइनस बी यानी कि माइनस 40 दे रखा है, प्लस माइनस रूट बी इसका माइनस 4ac 0 आया है, अपॉन 2 इंटू ए है 1। ठीक है, ए है 1, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आएगा 40 प्लस हो जाएगा अपॉन 2, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, और ये आएगा आपका मीटर में, यानी कि ये जो आ गया आपके पास ये 20 आ गया x की वैल्यू। ठीक, x की वैल्यू आ गई, यानी कि b की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे हम x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। ठीक है, x रिप्रेजेंट b, सो b इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि ब्रेथ आपकी आ गई 20 मीटर। अब निकालनी है लेंथ, तो फ्रॉम वन इक्वेशन में देखिए क्या था, L इक्वल टू था 40 माइनस बी। ठीक है, 40 माइनस बी मीन्स 40 का 40 माइनस बी की प्लेस पर कितना है 20, सो 20 से कितना आ जाएगा यहाँ से 20 और मीटर। ठीक है, सो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके केवल मैंने आपको बताए हैं स्टोरी सम्स। ठीक है, तो स्टोरी सम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यही सम्स जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के या फिर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो प्रिपेयर करिए इसको। और किसी भी अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मुझे आप कमेंट करके दें, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको इजी वे में करा दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। यहाँ से 20 हो गया, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस से दोनों का ऐड कर लेंगे, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11 112 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर सबके साइन चेंज कर देंगे। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, देखिए माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये अगर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 112 इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सो ए इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू -20 एंड सी इक्वल टू 112। ठीक है, अब क्या करना है, अब फाइंड करने हैं इसके रूट, तो रूट को हम देख लेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac में लगाकर। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है 112, तो ये हो जाएगा 400 माइनस, देखिए दो बार अगर -20 इंटू -20 करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, इसलिए 400 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो यहाँ से आपके पास 400 में से 448 को माइनस करेंगे तो -48 आएगा। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से कम आ रही है, और जब 0 से कम आती है इसका मीन्स होता है नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट्स यानी कि इसके हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर कह सकते हैं हम इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एजेस। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी एज हम फाइंड करें, तो ये आपका यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर यहाँ पर इस बीस का -4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आती तो हम फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो रियल रूट्स आते। देखिए फिफ्थ में कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो
फाइंड इट्स ब्रेथ एंड लेंथ। अब देखिए कैसे कर सकते हैं आप, क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो पेरीमीटर है ना और एरिया है वो आपको गिवन है। अगर पेरीमीटर दे रखा है तो लेंथ और ब्रेथ को मैं मान लेता हूं, ठीक है। फिफ्थ में लेट द लेंथ वी एल एंड ब्रेथ बी बी, ठीक है। देन पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां से 2 इंटू एल प्लस बी आपको कितना गिवन है पेरीमीटर यहां पर 80 मीटर। तो 2 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा। तो L प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, L की वैल्यू निकाल सकता हूं। L इक्वल टू 40 माइनस बी मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, क्लियर है। और आपको गिवन है, यहां पर आपको गिवन है एरिया। एरिया कितना गिवन है आपको, एरिया आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपके पास 40 माइनस, ये देखिए एल इंटू बी होता है ना, तो लेंथ माइनस का ब्रेथ, सॉरी लेंथ हो गई और ब्रेथ कितनी है इंटू में बी, ब्रेथ है बी, इक्वल टू में 400। अब यहाँ से एक चीज की वैल्यू हम निकाल लेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए 40 की बी से करेंगे सो 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे बी स्क्वायर माइनस 40 बी और प्लस 400 इक्वल टू 0। हम इन दोनों को उस तरफ लेके साइन चेंज कर दिया, ये हो गई। अब कंपेयर करेंगे इसकी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ बी आ रहा है, हमारी जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे अगर कंपेयर करूँ मैं, ठीक है, तो ए इक्वल टू मेरे पास जो आ रहा है यहाँ से 1 आ जाएगा और बी इक्वल टू जो आएगा वो आएगा यहाँ से माइनस का 40 और सी जो आएगा वो आएगा 400, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते, चेक कर लेते हैं पहले। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लगाएं तो बी स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से 400 का कितना होता है 1600 हो जाता है, माइनस यहाँ से भी 1600। तो 1600 में 1600 कैंसिल हो जाएगा और 0 आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आती है। और जब 0 आ जाती है वैल्यू तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स जो होते हैं यहाँ से देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू का 0 आ जाता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इसके रूट्स, ठीक है। सो लिख देंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है उसको हम लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। सो x इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब है माइनस बी, बी यानी कि माइनस 40 दे रखा है, प्लस माइनस रूट बी इसका माइनस 4 से 0 आया है अपॉन 2 इंटू ए है 1, ठीक है, ए है 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आएगा 40 प्लस हो जाएगा अपॉन 2, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, और ये आएगा आपका मीटर में, यानी कि ये जो आ गया आपके पास ये 20 आ गया x की वैल्यू, ठीक, x की वैल्यू आ गई, यानी कि b की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे हम x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है b को, ठीक है, x रिप्रेजेंट b। सो b इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि ब्रेथ आपकी आ गई 20 मीटर। अब निकालनी है लेंथ, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन में देखिए क्या था, L इक्वल टू था 40 माइनस बी, ठीक है। 40 माइनस बी मीन्स 40 का 40 माइनस बी की प्लेस पर कितना है 20, सो 20 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 और मीटर, ठीक है। सो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर,
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके केवल मैंने आपको बताए हैं स्टोरी सम्स। ठीक है, तो स्टोरी सम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यही सम्स जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के या फिर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो प्रिपेयर करिए इसको। और किसी भी अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मुझे आप कमेंट करके दें, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको इजी वे में करा दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।